नमस्कार दोस्तों, समाचार निर्देश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीके शर्मा और जैसा कि आप जानते हैं हम आपकी मुलाकात कराते रहते हैं किसी न किसी खास शख्सियत के साथ में। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं रीना मेहरा जी, जो कि पश्चिमी दिल्ली लोकसभा अध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी से। उसकी महिला विंग को संभालती हैं रीना मेहरा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। दोस्तों, दिल्ली नगर निगम के चुनाव बिल्कुल आसन्न हैं और दिल्ली में 3 निगम हैं, जिसमें कि आप जानते हैं उत्तरी दिल्ली नगर निगम, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम और पूर्वी दिल्ली नगर निगम। तीनों ही निगमों में इस समय भाजपा का शासन है। भाजपा ने तीनों निगमों पर कब्जा करके और पूरी दिल्ली वासियों को सुविधा देने का दम भरा है। लेकिन ये पिछले 5 सालों के कार्यकाल में आरोप प्रत्यारोप चलते रहे हैं और उन आरोप प्रत्यारोपों के बीच में जहां एक ओर दिल्ली में शासन कर रही आम आदमी पार्टी अपनी बात कहती है तो दूसरी तरफ निगम में शासन करने वाली भाजपा अपनी बात कहती है। लेकिन समस्या लोगों को भुगतनी पड़ती है और लोग हैं कि वो किसी तरह से झेल रहे हैं। लेकिन 2022 के दिल्ली नगर निगम चुनाव की परिस्थितियां क्या होंगी, और जैसा कि आप जानते हैं दिल्ली नगर निगम में टोटल 272 सीटें हैं। इन 272 सीटों पर किस तरह का पैमाना रहेगा और ऊंट किस तरफ करवट बदलेगा, ये तो आने वाला समय तय करेगा। फिलहाल आज हम अपनी चर्चा शुरू करते हैं रीना मेहरा जी के साथ में। रीना जी, आप जैसा कि जानती हैं कि पश्चिमी दिल्ली का आप प्रभार संभालती हैं, लोकसभा का प्रभार संभालती हैं। तो लोकसभा के अंतर्गत यहाँ पर पश्चिमी दिल्ली में 2 जिले हैं, रजौरी गार्डन जिला और साथ ही हम नजफगढ़ जिला की बात करते हैं। और इसमें 10 विधानसभा की सीटें आती हैं। इन 10 विधानसभाओं की अगर सीटों के थोड़ा नीचे हम आते हैं तो निगम की 45 सीटें हैं, जिन पर कि प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। भाजपा की बात कर लें, आम आदमी पार्टी की बात करें, कांग्रेस पार्टी की बात करें, सभी अपना अपना दम भरती हैं और सभी जीतने के लिए दावा करती हैं कि उनके प्रत्याशी मैदान में होंगे। आम आदमी पार्टी इन 45 सीटों पर किस तरह का समीकरण तैयारी कर रही है? देखिए, बात रही आम आदमी पार्टी की, तो एमसीडी में हम लोग आ रहे हैं इस बार। मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि जनता को केवल और केवल काम से मतलब है और काम का अर्थ और काम के मायने, काम का अर्थ, मैं काम का अर्थ बता रही हूँ कि काम का अर्थ ही लोगों ने आम आदमी पार्टी निकाला है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जो कहा वो किया। इसलिए ये है कि इस बार एमसीडी में लोग, हम तो कह ही रहे हैं लेकिन हमसे पहले लोग आकर कह रहे हैं कि इस बार हम आपको एमसीडी में लाएंगे। तो वो मुझे नहीं, आपको, इट मीन्स कि आम आदमी पार्टी को एमसीडी में लाएंगे। जी, पहले सवाल से ही एकदम से मुस्तैद दिखती हैं रीना मेहरा जी, और लगता है कि वो अपनी बात को साबित करके रहेंगे, क्योंकि उनके जो आका हैं, यानी कि उनके जो सिपाही हैं, सेनापति हैं, वो हैं अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं। और साथ साथ जिस तरह से उन्होंने दिल्ली में लगातार 2 बार धुआंधार तरीके से विजय प्राप्त की है, उसके बाद अब वो नज़दीकी राज्यों में भी अपने कदम बढ़ा रहे हैं। आप देख रहे होंगे अभी हाल में 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, उसमें कुछ राज्यों में अपनी किस्मत आजमाने के लिए अरविंद केजरीवाल निकले हैं। देश की जनता है, राज्य की जनता है, वो अपना प्यार कहीं भी लुटाती है और कहीं भी खींच लेती है। हम वापस आते हैं दिल्ली में। पश्चिमी दिल्ली की हम बात कर रहे थे, 10 विधानसभाएं हैं, 45 वार्ड की सीटें हैं। तो जैसा आप जानते हैं परिसीमन के वजह से कई बार सीट महिला की होती है, कई बार सीट पुरुष की होती है और कई बार जो है वो किसी एससी कोटे में जाती है, यानी किसी कोटे को मिलती है। तो आपके यहाँ पर जो 45 सीटें हैं उसमें से 23 जो सीटें हैं महिलाओं के लिए आरक्षित मानी जाती हैं और 22 पुरुषों के लिए मानी जाती हैं। तो आपके जो प्रत्याशी होने वाले हैं उसमें महिलाओं की अगर हम बात करें विशेष तौर पर, तो किस तरह की तैयारी दिखती है आपकी? देखिए, बात रही सामान्य सीटें जो महिलाओं के लिए हुई हैं वो 22 हो गई हैं, और जहाँ जहाँ महिला सीट है, महिला आरक्षित सीट है, वहाँ पार्टी की और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जितनी भी हमारी सक्षम महिलाएं हैं, सक्षम कार्यकर्ता हैं, पार्टी उन्हीं को मैदान में उतारेगी। क्योंकि इस बार, और हम तो बात कर रहे हैं कि चलो सक्षम महिलाओं की, लेकिन ये है कि जहां भी अगर हम बात करते हैं तो आम आदमी पार्टी का परचम सिर्फ अरविंद केजरीवाल के नाम से लहरा रहा है और इसकी जीत की खुशी और जीत का जश्न अभी से मनाया जा रहा है। तो यह है कि अगर एक बात अगर मैं ये भी कहूँ कि
पार्टी किसी को भी लाएगी, महिला या पुरुष या कोई भी, तो हमें आम आदमी पार्टी की एमसीडी में सरकार बनती नजर आ रही है। लेकिन फिर भी जहां महिला आरक्षित सीटों की बात है, महिलाओं की बात है, उनके सम्मान के लिए आम आदमी पार्टी सदैव खड़ी है और महिलाओं को पूरा समय समय पर सम्मान देती रही है। और मैं दावे के साथ कहती हूं कि जितनी भी हमारी सक्षम महिला कार्यकर्ता मैदान में उतरेंगी, निश्चय ही जीत प्राप्त करके आएंगी। मुझे गर्व है अपनी महिला शक्ति पर, गर्व है आम आदमी पार्टी पर और गर्व है अपने अरविंद केजरीवाल पर, जिन्होंने जो कहा सो किया। तो मैं आम आदमी पार्टी की सिपाही बनकर अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत समझती हूं कि मैं ऐसी पार्टी की सिपाही हूं। रीना जी, जोश तो बहुत है आपके अंदर, लेकिन सवाल फिर भी आते हैं हमारे पास में। सवाल दर्शकों इस बात का है कि जो रीना जी कह रही हैं कि वो जीत हासिल करके आएंगे, जोश का स्वागत है, लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह से आप अपने प्रत्याशियों का चयन करने की प्रक्रिया में इस समय लगे हैं, हम 45 वार्ड सीटों की बात कर रहे हैं। इन सीटों पर जो प्रत्याशी आप चुनेंगे, क्या क्या मापदंड तय किए हैं, क्या क्या अपने क्वेश्चंस उनसे आप करते हैं, कैसा प्रत्याशी होना चाहिए, तो वो जरा थोड़ा सा समझाएं हमें। देखिए, प्रत्याशी की जहाँ तक बात आती है तो आम आदमी पार्टी आम लोगों की पार्टी है। ये एक आम आदमी पार्टी, मतलब इसमें कोई हाई फाई नहीं है या कुछ इस तरह के नहीं है। ये कि आप जिसको चाहे टिकट दे देंगे? नहीं, मैंने कहा ना आम आदमी पार्टी, आम आदमी वही जानना चाह रहे हैं ना कि आपके मापदंड क्या है, किन लोगों को आप टिकट देना चाहेंगे, और क्या कोई रूपरेखा तैयार की है आप इस बार? नहीं, रूपरेखा क्यों नहीं तैयार, रूपरेखा पूरी तैयार है। मैंने कहा ना, आम आदमी पार्टी आम आदमियों की पार्टी है, आम लोगों की पार्टी है और जनता जनार्दन केवल और केवल आम लोगों को ही पसंद करती है। यहां कोई वीआईपी कल्चर नहीं है। आपको अगर इसके थोड़ा पीछे जाने की बात करूं, पीछे थोड़ा आपको एक नजर डलवाऊं, तो ऐसा होता था कि विधायक का चेहरा या सीएम का चेहरा आज तक आम पब्लिक ने कभी नहीं देखा था, और मैं भी उन्हीं लोगों में से हूं। लेकिन आज विधायक और सीएम पब्लिक के बीच में होते हैं और मैं दावे के साथ कहती हूं कि ऐसी पार्टी, आम आदमी पार्टी, जहां भी अपना कदम रखेगी, लोग इसको चुनिंदा पार्टी बनाकर आगे लाएंगे। और दिल्ली की बात रही एमसीडी में, तो हमें निश्चित रूप से नजर आ रहा है कि एमसीडी में हमारी सरकार बनी हुई है। फिर से क्वेश्चन दोहराता हूँ। जी जी बिल्कुल। क्वेश्चन यही है कि जो प्रत्याशी आपके पास आएगा, उसको अपना टिकट देंगे जी, तो उसके अंदर कौन कौन से गुण होंगे जिसकी वजह से आप उसको मैदान में उतारना चाहेंगे? गुण की बात मैं कर रहा हूँ। मैं गुणों की बात, बहुत अच्छी बात की आपने कि देखो, इंसान में सबसे बड़ा गुण जो होता है ना, वो इंसानियत का गुण है। इंसानियत का अगर उसमें गुण नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई किसी ओहदे का इंसान है या कुछ वो अपनी कोई मायने रखता है। इंसानियत का गुण देखा जाता है आम आदमी पार्टी में। केवल और केवल कोई गुणवत्ता या गुणवानता कुछ नहीं देखा जाता। अगर उस इंसान में इंसानियत है और उस इंसान में अगर इंसानियत के गुण नज़र आ रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी हमेशा से उन लोगों का स्वागत करती है। और रही बात यह है कि पढ़े लिखे जितने हमारे उम्मीदवार हैं, इस पर पार्टी ने बहुत विचार किया है कि देखो, अगर हम खुद सक्षम होंगे तो आगे हम लोगों को शिक्षित बनाएंगे। तो इन चीज़ों पर विचार किया जा रहा है। तो ये है कि अपने हम लोगों की तरफ से भी और पार्टी की तरफ से भी है कि जितने पढ़े लिखे उम्मीदवार हैं, पार्टी उतारेगी। साफ और स्वच्छ छवि के लोगों को आगे लाया जाएगा और समाज में जिनका नाम अच्छा है और जिन्होंने पब्लिक के लिए काम किया है और लगता है कि वो पब्लिक के लिए अच्छा उतरेंगे मैदान में, तो ऐसे लोगों को निश्चित रूप से पार्टी आगे करेगी और कार्यकर्ता की भी यही डिमांड रहेगी। दोस्तों, चुनाव आते ही अक्सर ऐसा होता है कि जो चुनाव लड़ना चाहते हैं वो अपनी अपनी जेबें टटोलते हैं, अपनी व्यवस्था करते हैं, क्योंकि एक परंपरा रही है पहले तक कि जिसके पास में अच्छा जुगाड़ है, जिसके अच्छे लिंक्स हैं, वो अपनी टिकट पाने में सक्षम हो जाता है। लेकिन जो अप टू मार्क नहीं है, यानी कि जिसका पढ़ाई लिखाई का लेवल, जनसंपर्क और पब्लिक में उसकी छवि उज्जवल नहीं है, तो वो अपने धन के बल पर टिकट पाने का प्रयास करता है और पार्टियां भी उनका स्वागत करती हैं। ऐसा देखने में आया है। और चर्चा तो ये भी होती है कि दिल्ली में जो निगम के चुनाव है उसमें कोई 1 करोड़, कोई 2 करोड़ रुपए देकर अपनी टिकट हासिल कर लेता है। आम आदमी पार्टी औरों से अलग पार्टी है, ऐसा आम आदमी पार्टी का दावा है। लेकिन क्या इस बार उनकी पार्टी में भी टिकट का लेन देन कुछ होने की संभावना है? देखिए जी, ये लेन देन की बातें बेकार की बातें हैं। ये चलता होगा, लेकिन चलता होगा भाजपा या कांग्रेस में। आम आदमी पार्टी ईमानदारों का समूह है, ईमानदारों का संगठन है, ईमानदार लोगों के द्वारा ये पार्टी बनाई गई है। मैं
खुद पार्टी की नींव रखने वाली औरतों में से हूं और आज मैं लोकसभा की अध्यक्षा हूं और बहुत अच्छे अच्छे पद भी मुझे मिलने लगे थे पार्टी में कि मैं एडवोकेट भी हूं। तो इस वजह से हम लोग पीछे रहे, लेकिन आज तक हमने पार्टी को 1 रुपया नहीं, लेकिन हाँ अपना कीमती समय जरूर दिया है। लेकिन यहाँ पैसे की नहीं, गुणों की कीमत है। मैंने फिर कहा कि इंसानियत की कदर है इस पार्टी में। रीना जी, हम बात करते हैं दिल्ली में जो जनसंख्या है उसमें पुरुष भी हैं, महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, और पिछले कई सालों से दिल्ली में दिल्ली सरकार के जो मसीहा हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो अरविंद केजरीवाल जी हैं। उनकी जो नीयत है वो लोगों को सेवा देने की रही है। यहाँ बिजली की बात हो, पानी की बात हो, और बात हो अपना जो मोहल्ला क्लिनिक बने हुए हैं, उसमें दम बढ़ते हैं। विश्व स्तर पर भी इस बात की चर्चा होती है कि दिल्ली में जो सुधार केजरीवाल जी ने किया है वो अन्य राज्यों में वैसा नहीं हो पाया है, और ऐसी मिसाल कायम हुई है कि गरीबों की मसीहा बनकर ये सरकार उभरी है। तो दिल्ली नगर निगम में भी अगर भाजपा के बजाय आम आदमी पार्टी की सरकार आती है तो महिलाओं को लेकर किस तरह की आप सोच रखते हैं और क्या क्या नीति बनाने की सोच रखते हैं आप? देखिए जी, महिलाओं के प्रति ये आम आदमी पार्टी, मैं ये नहीं कह रही कि महिलाओं के प्रति ही काम करती है, महिला पुरुष बच्चे सभी के लिए आम आदमी पार्टी ने काम किए हैं। एक एक करके चर्चा करेंगे ना। पहले महिला का पक्ष लेते हैं कि महिलाओं के बारे में आप क्या सोचते हैं कि उनके लिए क्या करना चाहते हैं? देखिए, जो कर रहे हैं, मैं कहती हूं कि पार्टी जो महिलाओं के लिए कर रही है, यदि वो सेवाएं सुचारू रूप से रही तो महिलाओं के लिए यही बहुत बड़ी बात है। आप देखिए ना, बसों में जहां भी महिलाएं जाती हैं, तो मुझे एक भाजपा से हमारी एक मित्र हैं, तो उन्होंने मुझसे सवाल किया, कहते यार कौन जाता है बसों में, हम तो नहीं जाते, तुम तो नहीं जाती बस में। मैं क्या, आप मुझे आप मिलना 2 बजे, आप मुझे 1:30 या 2 बजे बस स्टॉप पर मिलना, मैं बताऊंगी आपको कौन जाता है बसों में। जब उस महिला ने देखा मेरे साथ आकर, मेरी बहुत अच्छी मित्र है, भाजपा से बिलोंग करती हैं, इंसानियत सबसे ऊपर है, पार्टी बहुत नीचे है, इंसानियत सबसे ऊपर है। लेकिन तब मैंने उन्हें जवाब दिया कि आपने मुझे कहा था कि बस में कौन चढ़ता है, इस सुविधा से क्या फायदा है। उस वक्त उनके सामने जब 30 की 30 लड़कियां उस बस में चढ़ी तो उनका मुंह मेरे आगे बंद था कि आप महिलाओं की बात करती हैं, क्या सेवाएं दी, तो ये सेवाएं हैं। महिला और मोहल्ला क्लिनिक है, उसमें आप जाइए, महिला हमारी डॉक्टर बैठी हुई हैं, महिला हमारी नर्सिस बैठी हुई हैं। हर महिला तो आपको हॉस्पिटल या नर्सिंग होम में जाकर पर्ची कटवाकर दवाई ले नहीं सकती, लेकिन मोहल्ला क्लिनिक जो घर के पास ही है, वहाँ बुजुर्ग महिलाएं भी जाती हैं, प्रेग्नेंट महिलाएं भी जाती हैं, हमारी बच्चियाँ भी जाती हैं। निश्चित रूप से सभी को लाभ मिल रहा है, दवाइयाँ मिल रही हैं, इससे ज़्यादा और क्या सेवाएँ लेंगे। एक बात अगर हम करें कि दिल्ली में पानी की स्थिति अच्छी है, बिजली की स्थिति अच्छी है, स्कूलों की व्यवस्था भी अच्छी मानी जा रही है जी, लेकिन घर के सिलेंडर में तो आग लग गई, रेट बढ़ गया। अब ये देखो ना, अब घरों के सिलेंडरों में आग लग गई, इस तरीके से आप कहते हैं जी विकास हो रहा है। मैंने इस मुद्दे पर पहले भी बहुत बार चर्चा की है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना है कि विकास हो रहा है, विकास हो रहा है, विकास हो रहा है। अरे क्या विकास किसी गरीब आदमी का पेट भरता है? कभी नहीं। ऐसा विकास किसी काम का नहीं है जो किसी गरीब आदमी का पेट ना भर पाए। अरे आप सिलेंडर के लिए, सिलेंडर आपने इतना महंगा कर दिया कि अच्छे अच्छे घरों के लोग आप देखो वो मजबूर हो गए हैं कि चूल्हा जलाकर खाना बनाएं, और नहीं है तो आप मेरे पास आइए, मैं आपको उदाहरण दिखा दूंगी। तो शर्म आती है इस तरीके की बातें करते हुए भी, सुनते हुए भी। दुनिया चांद पर जा रही है और आज भी हम 2 वक्त की रोटी के लिए या गैस सिलेंडर के लिए इतनी कीमतें बढ़ रही हैं, बात करते हैं तो मतलब शर्म आती है, और कोई बात नहीं है। तो सरकारें ऐसी आए, ऐसी सरकार आए जो कम से कम जो आदमियों की रोजमर्रा की जिंदगी, रोजमर्रा का जो जीवन है उसको जीने के लिए कम से कम वो तो मौलिक जो मूलभूत सुविधाएं कम से कम वो देने में तो सक्षम हो। यहाँ तो ऐसे भाजपा का शासन चल रहा है कि लोग मरने को तैयार हो गए हैं। रीना जी थोड़ा शांत हो जाइए, गुस्सा ठीक नहीं है दोस्तों। जोश में आ जाती है रीना मेहरा जी, क्योंकि पीछे से जो प्रगति का रास्ता इन्होंने यानी आम आदमी पार्टी ने दिल्ली वासियों को दिया है, तो इनकी उम्मीद यही है कि अब अगर ये निगम में आते हैं तो और ज़्यादा दुगनी गति से दिल्ली वासियों को विकास देखने को मिलेगा। अब सवाल यहाँ उठता है कि दिल्ली में एक क्षेत्र है द्वारका को वर्ल्ड क्लास सिटी के रूप में तैयार किए जाने की योजना थी, तो कितना हद तक वो कामयाब हुआ और वहाँ पर क्या स्थिति है? और निगम की दृष्टि से अगर हम देखें तो द्वारका में जो पार्कों की स्थिति है, बच्चों के लिए प्राथमिक स्कूल्स की स्थिति है, वहाँ गलियों की नालियों की जो स्थिति है, उसके बारे में अभी आप अपना क्या बयान देना चाहेंगे? देखिए जी, आम आदमी पार्टी की तरफ से जितना काम हो सका है उतना हुआ है, और अभी पिछले 2 सालों में 3 साल हो गए, कोरोना की जो स्थिति आई है उसमें हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई हो सकता है,
लेकिन आम आदमी पार्टी ने कहीं भी अपनी गुणवत्ता में या अपने काम में, अपने जनाधार में, किसी भी चीज़ में कोई कमी नहीं छोड़ी है। पार्टी ने काम किया है, काम करते रहेंगे और आम आदमी पार्टी की पहचान ही काम है जी। मैं तो कहीं नहीं मानती कि आम आदमी पार्टी ने कोई भी रत्ती भर भी कोई अपने काम में कमी छोड़ी हो। आम आदमी पार्टी ने जितना भी काम किया है लोगों ने सराहा है, और वो लोगों ने सराहा है, हो सकता है तभी हम आम आदमी पार्टी के साथ आज खड़े हैं। मैं भी आज उन्हीं की लड़ाई लड़ती हूँ इस बात की कि अगर भाजपा का कोई भी मुझे या कांग्रेस का कोई भी हमें बात करता है तो हम लड़कर उनका जवाब देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा माई बाप, जो हमारा दाता, जो हमारा सुप्रीमो है वो अरविंद केजरीवाल है, क्योंकि उसने काम किया है, हम उसके दम पर बात करते हैं। रीना जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि द्वारका का जो नगर निगम का क्षेत्र है जी, नगर निगम के चुनाव आने वाले हैं, तो उसमें जो अभी तक के काम हुए हैं क्या उससे संतुष्ट हैं? यानी भाजपा जो नगर निगम चलाती है वो उसने द्वारका जो नगर निगम के क्षेत्र हैं वहाँ पर किस तरह के काम किए हैं, और क्या अगर आपकी सरकार आती है तो आप किस तरह के विकास कार्यों को प्राथमिकता वहाँ पर देंगे दिल्ली नगर निगम के माध्यम से? देखिए भाई साहब, बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं आप। बात कर रहे हैं द्वारका की, आप द्वारका की बात कर रहे हैं कि नगर निगम में द्वारका में क्या काम हुए हैं, क्या परिस्थिति है। मैं लेकिन बात करती हूँ खुले में कि मैं द्वारका तक सीमित नहीं हूँ, मैं राजा गार्डन तक सीमित नहीं हूँ, मैं पूरी दिल्ली की बात करना चाहती हूँ। दिल्ली को नगर निगम ने अगर सही मायनों में अगर मैं कहूँ तो कूड़े का घर बना दिया है। यदि आप मेरे यहाँ आए, मैं जनकपुरी से हूँ, आप मेरे घर आए, आप सर्विस लाइन पर चल नहीं सकते, जगह जगह कूड़ा है, तो मैं द्वारका की क्या बात करूं? द्वारका क्या, आप पूरी दिल्ली का हाल देखो, कूड़े का घर बना हुआ है। निश्चित रूप से अगर आम आदमी पार्टी एमसीडी में आती है तो हम आपको वाकई में एक ऐसी दिल्ली बनाकर दिखाएंगे कि जिसको लोग और भी सराहेंगे। अभी तो सराह ही रहे हैं, दिल्ली मॉडल बन चुका है एक लोगों के लिए कि वाकई में कि दिल्ली में जो काम होते हैं हर जगह प्रशंसा हो रही है। लेकिन आपने सफाई की बात की, दिल्ली नगर निगम की जिम्मेवारी है कि सफाई की व्यवस्था वो करती है, लेकिन पिछले दिनों वो देखने को आया कि दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम के बीच एक अघोषित युद्ध सा हो गया। उनके कर्मचारियों को तनख्वाहें नहीं मिली। बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया गया कि दिल्ली सरकार ने उनका पैसा रिलीज नहीं किया और वो भुगतना पड़ा दिल्ली की जनता को। वहाँ गलियों की सफाइयाँ नहीं हुई और मोहल्ले में कूड़ा पड़ा रहा, सड़कों पर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत रही और कुछ कर्मचारियों को भी इससे परेशानी को झेलना पड़ा। तो ये आरोप प्रत्यारोप के बीच में बेचारी जनता पिसती है। तो ये जो आरोप है उससे आप कितना सहमत हैं? बीजेपी सही थी आरोप लगाने में या आपकी तरफ से कुछ अपना वक्तव्य देना चाहेंगे आप? देखिए जी, मैं तो इतना जानती हूँ कि जनता जनार्दन सब जानती है। जनता अब जागरूक हो चुकी है, जनता को पता है ये लोग क्या, मतलब कि किसी को बदनाम करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते। जनता सब कुछ जानती है। जनता को उस वक्त की बातें सारी याद हैं जिस तरह से एमसीडी ने जगह जगह कूड़े के ढेर लगा दिए। आम आदमी पार्टी को, रनिंग सरकार को बदनाम करने के लिए उस वक्त भी लोगों ने बड़े अच्छे से सर्वाइव किया उस समय को, और लोगों ने खुद कहा कि हम समझते हैं इस चीज को, और आम आदमी पार्टी को उस वक्त से भी और बल मिला। और उस वक्त से ही आप मानिए कि इन्होंने तो दिल्ली सरकार को बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन सत्य हमेशा ऊंचा रहता है, सत्य की हमेशा जीत होती है। उसी समय को याद करके लोगों ने एक प्रण लिया कि हम इस बार एमसीडी में आम आदमी पार्टी को लाकर रहेंगे, और ये उन्हीं कारणों से हुआ है। देखिए ना, आप किसी को बदनाम कर रहे हैं, यदि उस व्यक्ति में सच्चाई है और उसका व्यक्तित्व अच्छा है तो जीत उसी की होगी। आपके यहाँ पर जैसे 45 वार्ड की मैं बात कर रहा हूँ, 45 वार्ड हैं, उसमें 23 वार्ड महिलाओं के लिए हैं और 22 वार्ड पुरुषों के लिए है। उसमें से भी अगर हम बात करें तो आरक्षित जो सीटें हैं, 4 सीटें पुरुषों के लिए रखी गई हैं, 4 महिलाओं के लिए रखी गई हैं, इस तरह से हैं।